हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों जनरल साइंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हार्मोन से रिलेटेड। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस निकाल लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चंस, तो उसमें आपको हार्मोन से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आज इस टॉपिक के ऊपर, हार्मोन टॉपिक के ऊपर हमने पूरा एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आने पर प्लीज़ लाइक कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसे ही अच्छी-अच्छी जानकारियों को पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो एग्ज़ाम की डेट्स काफ़ी नज़दीक हैं। अपनी तैयारियों को और आगे बढ़ाइए, मजबूत करिए। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो जो कि हार्मोन से रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक दूध किसे कहते हैं? शरीर का रासायनिक दूध किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्मोन। बहुत इजी क्वेश्चन था, आज आप सबको बन जाना चाहिए था। चलिए, हार्मोन को हम कहते हैं रासायनिक दूध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स क्या होते हैं? तो इसका आंसर हमें बताना है दोस्तों। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं हार्मोन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। टीएसएच हार्मोन का पूरा नाम क्या है? टीएसएच हार्मोन का पूरा नाम क्या है? सर करेक्ट आंसर दोस्तों थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टीएसएच हार्मोन का पूरा नाम क्या है। तो ये है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये कहाँ से स्रावित होता है? ये आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो जो ये थायराइड है वो सिंपली जैसा नाम से स्पष्ट है दोस्तों कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, इंसुलिन वगैरह जो जितने भी स्रावण होते हैं थायरॉक्सिन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें टीएसएच हार्मोन उसी को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूटेंसिंग हार्मोन क्या है, जिसे हम एलएच हार्मोन कहते हैं। ठीक है, एलएच हार्मोन या फिर ल्यूटेंसिंग हार्मोन। तो ये क्या है दोस्तों ल्यूटेंसिंग हार्मोन? ये है इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, कि जो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन इसको बनाने में मदद करता है आपका ल्यूटेंसिंग हार्मोन। एलएच हार्मोन क्या करता है दोस्तों? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन्स बनाने में मदद करता है। तो जितने भी हमारे महिला और पुरुष से संबंधित जो हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से शरीर की वृद्धि, शरीर के में जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं वो इसी हार्मोन एलएच हार्मोन की वजह से हमारे शरीर में नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन जो कि गुर्दा, रक्त वाहिकाओं, रक्त घटकों पर कार्य करता है, ब्लड कंपोनेंट्स आदि पर कार्य करता है, तो ये और जिससे ये रक्तचाप को भी नियंत्रित बनाता है। तो ये कौन सा हार्मोन है? तो ये कौन सा हार्मोन दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी एडीएच। एडीएच हार्मोन है जो कि ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को नियंत्रित करता है, गुर्दा, रक्त वाहिकाओं, रक्त घटकों पर भी ये काम करता है, एडीएच हार्मोन। अब ये एडीएच हार्मोन क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है एंटी ड्यूरेटिक, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं हम एडीएच हार्मोन को। ठीक है, तो ये भी जो होता है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है दोस्तों। तो ये जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है ये भी दोस्तों थायरॉक्सिन जो होता है तो उससे रिलेटेड है। तो एंटी ड्यूरेटिक में क्या होता है कि या तो जो थायरॉक्सिन का जो स्रावण है वो या तो बहुत अधिक होता है या तो बहुत कम होने लगता है, तो इसके इम्बैलेंस होता है। तो यदि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण अधिक होने लगता है तो इसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉक्सिन वाली कंडीशन कहते हैं, और यदि इसका स्रावण कम होता है तो उसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉक्सिन की कंडीशन। ठीक है, तो एडीएच का बेसिकली यहाँ पर जो काम है वो दोस्तों ब्लड प्रेशर आदि से रिलेटेड चीज़ों को नियंत्रित करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? तो ऐसा कौन सा हार्मोन है दोस्तों? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फसलों को गिरने से बचाता है? तो ये है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों कि इसकी जो खोज थी वो 1880 में की गई थी डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सिन हार्मोन की खोज कब किसने की थी? इसकी खोज हुई थी 1880 में डार्विन के द्वारा। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन तो बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे देखा जाता है चारों ही जो हार्मोन दोस्तों, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, ऑक्सिन और एथिलीन, ये तीनों ही चारों ही पादप हार्मोन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है?
कौन सा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिलीन। ठीक है दोस्तों, एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है, पादप हार्मोन है ये, जो कि गैस के फॉर्म में पाया जाता है। एथिलीन का ही इसे ही हम अगर रासायनिक नाम बोलते हैं तो इसे ही हम एथीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथीन। इसका जो आणविक सूत्र है दोस्तों वो C2H4 कहलाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथिलीन, जिसका रासायनिक नाम हम एथीन कहते हैं, और इसका आणविक सूत्र है C2H4। ठीक है, तो एथीन के बारे में कुछ चीज़ें और जान लीजिए दोस्तों। जो एथीन है ये एक हाइड्रोकार्बन होता है, जैसा कि हमने इसे रासायनिक सूत्र में ही देख लिया है कि ये हाइड्रोकार्बन होता है। इसके अलावा ये प्राकृतिक गैस आदि में पाया जाता है, जैसे कोल गैस जो भी होती है वहाँ पे भी एथाइलिन गैस पाई जाती है ना। और ये इसका यूज़ जो दोस्तों पॉलीथीन बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, एथिलीन जो है उसका यूज़ पॉलीथीन आदि बनाने के में भी किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर एथाइलिन से, कि जो पौधों की, है ना, पौधों की जो चौड़ाई का संवर्धन होता है, चौड़ाई बढ़ना, तो ये चीज़ भी एथिलीन से ही नियंत्रित होता है। तो यदि अगर हम क्वेश्चन अभी आता भी है कि पौधों की चौड़ाई में जो वृद्धि होती है, पौधों की चौड़ाई में जो वृद्धि होती है वो किस हार्मोन के रूप में, हार्मोन से नियंत्रित होती है? तो वो होती है एथिलीन के कारण से उससे नियंत्रित होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलने में मदद करता है? ऐसा कौन सा हार्मोन दोस्तों, जैसे कि फूलों के नाम आगे फूलों खिलने में, तो यहाँ पे नाम से स्पष्ट होता है फ्लोरिगेंस। फ्लोरिगेंस एक ऐसा हार्मोन है जो पत्तियों को बनाने में हेल्प करता है और फूलों को खिलने आदि में भी, पंखुड़ी मतलब कहने का वहाँ पे निर्माण में मदद करता है। फ्लोरिगेंस हार्मोन्स नाम में इसका छुपा है फ्लोरी। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधों की चोट ठीक हो जाती है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा हार्मोन दोस्तों पौधों की जो घायल कोशिकाओं को बनाता है, पौधों की चोटों को ठीक करने का काम करता है? तो वो ट्रोमेटिक हार्मोन, ट्रोमेटिक इंग्लिश में इस तरह से इसका स्पेलिंग होती है, ट्रोमेटिक हार्मोन। इसका नाम ही ट्रामा से लिया गया है कि जिस तरह अगर पौधों में किस तरह का ट्रामा, किसी तरह ट्रेजेडी होती है, पौधों की चोट आदि से संबंधित है, तो वो ट्रोमेटिक हार्मोन से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन है यहाँ पर, लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने में कौन से हार्मोन हेल्प करता है? कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन यहाँ पर हेल्प करता है? तो हार्मोन दोस्तों, तो ये है ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर, गिब्रेलिन। गिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट आदि की कैम्बियम गतिविधि को कंट्रोल करता है। अभी कैम्बियम गतिविधि क्या होती है दोस्तों? तो कैम्बियम गतिविधि होती है जो पेड़ पौधों की और तने जड़ और तनों की जो विकास होता है वो कैम्बियम गतिविधि कहलाता है। ठीक है, किसी भी पेड़ पौधों की जो जड़ आदि होती हैं, तने होते हैं, उनके वृद्धि के लिए, उनकी चौड़ाई लंबाई में वृद्धि के लिए ये गिबरेलिन जो हार्मोन है वो उसका उत्तरदायित्व निभाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन ऊर्जा के लिए शरीर की वसा भंडार का उपयोग करने के लिए दिमाग को निर्देशित करता है? कौन सा ऐसा हार्मोन दोस्तों जो ऊर्जा को संचय करता है, वसा का भंडारण करता है और उसे ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो ये हार्मोन है दोस्तों लेप्टिन हार्मोन। कौन सा? लेप्टिन, याद रखिएगा नाम, लेप्टिन हार्मोन है। तो ये एक्चुअली करता क्या है दोस्तों, जो भी हमारे शरीर में वसा जम जाता है तो उस वसे का उपयोग वो ऊर्जा के बनाने में करता है। तो वसे से वो ऊर्जा का निर्माण करता है। ये लेप्टिन हार्मोन नहीं करता है। तो लेप्टिन जो क्या करता है दोस्तों, जो हमारी भूख लगने की जो एहसास होता है दोस्तों, कहते हैं कि भूख याद दिलाने के लिए भी एक तरह के हार्मोन की आवश्यकता होती है, वो होता है ग्रेलिन। ये ग्रेलिन हार्मोन क्या होता है दोस्तों, कि हमें याद दिलाता है कि अब हमें भूख लग रही है, तो हमें खाने के लिए प्रेरित करता है। तो इस ग्रेलिन हार्मोन को जो है लेप्टिन हार्मोन कंट्रोल करता है कि ऐसी हमें याद ना आए, बार बार भूख ना लगे। तो ये लेप्टिन हार्मोन जो है हमारी भूख को कंट्रोल करता है और ग्रेलिन क्या करता है, भूख को बढ़ाने का काम करता है। तो ये दोनों ही कहना चाहिए आपस में विरोधी हार्मोन है। ठीक है, तो लेप्टिन हार्मोन क्या करेगा कि ये भूख ना लगने के लिए हमें संदेश, जो दिमाग में संदेश है उसको कंट्रोल करेगा, जिससे क्या होता है जब हम खाना नहीं खाएंगे तो जो शरीर में हमारा वसा जमा हुआ है तो उसको वो ऊर्जा में कन्वर्ट करने की कोशिश करने लगेगा। तो इस तरह से जो लेप्टिन हार्मोन है आपका, वो भंडारण का उपयोग करने के लिए दिमाग को निर्देश देने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन की खोज किसने की थी? तो हार्मोन की खोज किसने की दोस्तों? E.H. स्टर्लिंग ने की थी। E.H. स्टर्लिंग नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संकटकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? अब संकटकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है दोस्तों? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार आपको किसी भी हर तरह के एग्जाम में देखने मिलता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एड्रेनल हार्मोन। ठीक है,
एड्रेनल हार्मोन क्या होता है, ये संकटकालीन हार्मोन्स कहलाता है। या फिर जो ये एड्रेनल हार्मोन दोस्तों ये कहाँ से निकलता है, एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है, ठीक है, एड्रेनल ग्रंथि से। और इसको लेकिन इसको नियंत्रित कौन करता है, देखिए स्त्रावण जो होता है वो एड्रेनल ग्रंथि से होता है, लेकिन नियंत्रित करने का काम इसका पीयूष ग्रंथि से किया जाता है। तो याद रखिएगा इस चीज को कि एड्रेनल जो हार्मोन है वो एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है और पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो इसको जो एड्रेनल हार्मोन है दोस्तों, इसको फाइट एंड फ्लाइट, इसकी कंडीशन को हम फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, फाइट और फ्लाइट वाला कंडीशंस से भी कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको ये फाइट एंड फ्लाइट वाला शब्द भी दिखे तो वो जो सेंटेंस है दोस्तों वो एड्रेनल ग्रंथि से, एड्रेनल हार्मोन से ही रिलेटेड होता है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि कभी कभी हमारे दिमाग में घबराहट, नर्वसनेस आने लगती है और हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है बढ़ने लगता है, हाथों में पसीना आने लगता है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती है, मतलब ऐसा कुछ हम याद करके हमारे शरीर की कंडीशन जो होती है, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च ताप पर पहुंच जाती है ना। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट, ठीक है। जब मैंने बताया था फाइट और फ्लाइट कंडीशन कहते हैं। तो ऐसा किस वजह से हो पाता है, ये कंडीशन किस वजह से आ पाती है, तो इसको किक करने का काम करती है एड्रेनल हार्मोन, ठीक है। एड्रेनल हार्मोन की वजह से ही हमें ऐसी कंडीशन से सामना करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में हार्मोन का संचरण किन से होता है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। शरीर में जो हार्मोन का संचरण है वो रक्त और लिम्फ दोनों से होता है, ठीक है, रक्त और लिम्फ दोनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में प्रसव संबंधित कौन सा हार्मोन है। गर्भावस्था में प्रसव संबंधित कौन सा हार्मोन है दोस्तों, तो ये है आपका रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन याद रखिएगा नाम, जो गर्भावस्था में प्रसव संबंधित हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटिनिज्म रोग का क्या कारण है। क्रेटिनिज्म रोग का कारण क्या है, तो ये दोस्तों है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता, ठीक है। थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण जो है क्रेटिनिज्म रोग होता है। अब क्रेटिनिज्म होता क्या दोस्तों, तो जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, आयोडीन की कमी हो जाती है तो शरीर का पूर्ण तरह से विकास रुक जाता है। जो बैलेंस से तरह से विकास होना चाहिए शरीर का वो नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्यों होता है, थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण होता है और इसे ही हम कहते हैं क्रेटिनिज्म का रोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वक्र में जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, ADH। तो पुनः जल के पुनः अवशोषण को किससे संबंधित है, ये ADH से संबंधित, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशिंग सिंड्रोम किस अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, जो ये पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। कुशिंग सिंड्रोम जो है वो पीयूष ग्रंथि से संबंधित। इसमें एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, शरीर में जो कार्टिसोल होता है, कार्टिसोल है वो इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। कार्टिसोल के इम्बैलेंस की वजह से कार्टिसोल हार्मोन जो है वो उसका स्तर बढ़ जाता है, इस वजह से कुशिंग सिंड्रोम टाइप की एक एक्चुअली बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन आजकल की पीढ़ी में ये सर्वाधिक पाई गई है। इसमें मोटापे का बढ़ना, तनाव, स्ट्रेस आदि जो होता है उसे ही हम कुशिंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है। संतुलन को नियमित करने के लिए गुर्दे पर कौन सी ग्रंथि कार्य करती है दोस्तों, तो यह है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो द्रव संतुलन करती है, पसीने आदि से भी संबंधित है दोस्तों, पसीने का निकलना वो सब भी हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही हमारा नियंत्रित करती है। इस क्वेश्चन, उस हार्मोन का नाम बताएं जो हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को नियंत्रित करती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा अधिवृक्क हार्मोन, जिसे कहते हैं एड्रेनलिन, ठीक है। इसका आंसर अधिवृक्क हार्मोन हो जाएगा। इस क्वेश्चन है, आरएनए और प्रोटीन में बनाने वाले कौन से हार्मोन है जो उपयोगी है। आरएनए प्रोटीन को कौन से हार्मोन बनाते हैं, तो ये कौन से हार्मोन है दोस्तों, साइटोकाइनिन सॉरी गिब्रेलिन इसका हार्मोन, इसका आंसर दोस्तों गिब्रेलिन जो है दोस्तों आरएनए और प्रोटीन दोनों को बनाने में काम करता है। और गिब्रेलिन जो तो जिसे हम बोलते हैं जीव द्रव्यवादी होता है, और उसमें कोशिका विभाजन जो होता है, कोशिका विभाजन में यही गिब्रेलिन से हेल्प करता है, ठीक है। तो आरएनए प्रोटीन बनाने में, उसके अलावा अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका विभाजन में, पादप कोशिका विभाजन में कौन सा जो है हार्मोन आपका हेल्प करता है, तो वो है आपका गिब्रेलिन या जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वह कौन सा हार्मोन है जो बीज को शुष्क अवस्था में रखता है।
तो वह कौन सा हार्मोन है दोस्तों, जो शुष्क अवस्था में रखता है बीज को, तो यह एब्सिसिड हार्मोन। एब्सिसिड हार्मोन भी पादप हार्मोन से ही पादप हार्मोन है दोस्तों। तो जो एब्सिसिड हार्मोन है एक तरह से वृद्धि रोधक हार्मोन कहलाता है। वृद्धि रोधक हार्मोन, जो एब्सिसिड हार्मोन है आपका वृद्धि रोधक हार्मोन कहलाता है, जो ये पौधों की वृद्धि को रोकने का काम करता है और जो हमारे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पत्तियों से उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। किस तरह से, ये रंध्रों को बंद कर देता है जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हमारी धीमी पड़ जाती है। तो इसलिए इसे वृद्धि रोधक हार्मोन का नाम दिया गया है, एब्सिसिड हार्मोन। अब देखिए दोस्तों, जो वृद्धि माप, यहाँ पर एक बात आ रही है वृद्धि मापन की। तो वृद्धि मापन के लिए हमारा कौन सा यंत्र यूज होता है दोस्तों, तो इसका भी आंसर हमें पता होना चाहिए। वृद्धि मापन, जो पौधों की वृद्धि मापन के लिए दोस्तों ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऑक्सेनोमीटर का उपयोग वृद्धि मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका एब्सिसिड हार्मोन है, जो कि एक वृद्धिरोधक हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो प्रकाशवर्ती संचलन दोस्तों किसके द्वारा, ये ऑक्सीजन के द्वारा नियंत्रित किया जाए। प्रकाशवर्ती संचलन कहा जाए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहा जाए, है ना। तो इन सब का आंसर क्या है, ये ऑक्सीजन हार्मोन जो है उसे नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है। पादप वृद्धि अनुमापन की जब बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे तो भारतीय वैज्ञानिक जो है जेसी बोस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, जेसी बोस का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने भारतीय जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, तो जेसी बोस जो ही है वो व्यक्ति दोस्तों जिन्होंने 1901 में बताया था कि पौधों में भी जान बसती है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा दोस्तों, कि पौधों में भी जान बसती है। ये स्टेटमेंट जेसी बोस के द्वारा दिया गया है। एग्जाम में भी कई बार ये स्टेटमेंट आता है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो जेसी बोस हैं जिन्होंने बताया कि पौधों में भी जान बसती है और वृद्धि अनुपापन में अपना बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत में संपन्न ग्लूकोजेनेसिस के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है। तो ग्लूकोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन दोस्तों, ये ग्लाइकोन हार्मोन यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।